हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल हमारा सीबीएसई ने 9th क्लास का जो कोर्स है वो आपका चेंज कर दिया है। और 9th क्लास का जो कोर्स है वो आपका पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जैसे कि आपका पहले हिंदी में आपकी दो अलग अलग बुक्स थी जो लगी थी, क्षितिज और कृतिका का पार्ट 1। तो वो दोनों ही आपका चेंज हो चुका है और उसकी जगह आपकी हिंदी की सिर्फ एक ही बुक है इस बार, जो एनसीईआरटी ने 9th स्टैंडर्ड में आपकी लगाई है, जिसका नाम है गंगा। ये आपकी न्यू इस साल जो आपका कोर्स चेंज हुआ है 9th स्टैंडर्ड का, ये उसी की बुक है आपकी 9th क्लास की, ठीक है। और ये अब आपकी सिर्फ एक ही बुक है। जैसे पहले आपकी कृतिका और क्षितिज दो बुक थी, अब आपका पूरा सिलेबस हिंदी का सिर्फ एक ही बुक में है। आज हम इसी बुक का चैप्टर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी हिंदी की बुक है जिसमें टोटल आपके 12 लेसन हैं और 7 चैप्टर जो है वो आपके गद्य खंड के हैं। और जो काव्य खंड है उसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं 8 to 12। तो हम आज काव्य खंड का ही पहला पार्ट करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 8 पर पद दे रखे हैं, ठीक है, रैदास जी के। तो आज हम इसी चैप्टर को अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी न्यू वीडियो जो है वो आपको मिल सके। उसके लिए याद से आप मेरा नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है बटन, उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपना जो रैदास है, रैदास जी का जो पद है आपका, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये है आपका काव्य खंड का पहला चैप्टर पद, ठीक है, जिसके कवि आपके संत रविदास हैं, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो संत कवि रैदास नाम से प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। देखो, जो रैदास जी है ना, इनको इनका जो असली नाम है वो संत रविदास है, जिनका जन्म वाराणसी के काशी में हुआ था। और 15 सेंचुरी के आसपास जो है ना, इनका जीवन काल माना जाता है, ठीक है। रैदास संत कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए मन की पवित्रता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। देखो, अगर रैदास जी की बात करें तो ये जो मनुष्य के मन में जो पवित्रता होती है, जो उसके ईश्वर के प्रति जो उसकी आंतरिक भक्ति होती है ना, उसी को रैदास जी ने सच्चा धर्म माना है, ठीक है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी के शब्द का समावेश मिलेगा। तो अगर हम रैदास जी की रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें आपको बेटा ब्रज भाषा जो है उसका इस्तेमाल दिखेगा, कि इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी जैसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया है। इनकी जो भाषा है वो काफ़ी सरल है और इनकी क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत सारी जो है ना बेटा रचनाएं की हैं, भक्ति रचनाएं की हैं, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। देखो, जो श्री क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो सिख धर्म की एक पवित्र बुक मानी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में गीता है, इस्लाम धर्म में कुरान है, ठीक उसी तरह सिख धर्म में आपकी गुरु ग्रंथ साहिब उनकी पवित्र बुक है, जिसमें रैदास जी की रचनाओं को लिखा गया है, रखा गया है, ठीक है। और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संग्रहित की गई हैं। देखो, इनकी जितनी भी ज़्यादातर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं ना, तो रैदास जी जो बात करते हैं अपनी रचनाओं में, वो समानता पर बात करते हैं, इक्वालिटी पर, प्रेम पर, भाईचारे पर, इन सारी चीज़ों पर ये अपनी रचनाओं में बात करते हैं। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको रैदास बानी जो है ना उसमें संग्रहित करके, यानी उसमें कलेक्ट करके रखा गया है।
आगे उनका जो साहित्य है सामाजिक समानता और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया और सभी को एक समान माना। उनकी वाणी में भक्ति के साथ साथ समाज सुधार की भावना भी दिखाई देती है। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सादगी और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। देखिए रैदास जी जो है उनके जितने भी साहित्य हैं वो मानवता का और समानता का ही मैसेज देते हैं। साथ ही साथ ये जाति पाति जो होती है उसके भेदभाव का विरोध करते हैं। जैसे जाति पाति के बेसिस पे लोग एक दूसरे के साथ जो भेदभाव करते हैं तो रैदास जी उसका विरोध करते हैं यानी अपोज करते हैं और ये सभी को एक समान मानते हैं। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है ना छोटा या बड़ा नहीं होता, तो ये सभी व्यक्ति को एक समान मानते हैं और इनकी क्या कहते हैं जो वाणी है उसमें भक्ति के साथ साथ ना समाज सुधार की जो भावना है वो भी दिखाई देती है। और भक्ति आंदोलन के बहुत सारे संतों में इनकी गिनती की जाती है। जैसे मीराबाई है, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं। ठीक उन्हीं की तरह रैदास जी जो है वो भी भक्ति आंदोलन के संतों में एक माने जाते हैं। और लोगों में आज भी जो इनकी शिक्षाएं हैं ना वो प्रेम और सादगी का जो मार्ग है, रास्ता है, वो दिखाने का काम करते हैं। तो ये था रैदास जी की जीवनी, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में कई बार आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा रैदास जी को। ठीक है, अब हम अपना जो हमारे पद हैं वो शुरू करते हैं। देखें तो आपका ये देखिए आपका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका जो पद है, तो अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आपको इसकी व्याख्या जैसे आती है करने के लिए, तो आपको व्याख्या से पहले इसमें इसका प्रसंग जो है वो लिखना होता है। तो प्रसंग को आप लिखिएगा। प्रसंग लिखना काफ़ी आसान होता है। इसमें आप प्रसंग की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम गंगा है वहाँ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो संत रविदास यानी रैदास जी हैं। और इसमें रैदास जी ने प्रभु के प्रति जो उनकी भक्ति है, जो प्रेम है, उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ जो रैदास जी हैं वो अपना प्रभु के साथ संबंध बताते हैं, गहरा संबंध बताते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं उपमाओं के साथ जोड़कर। जैसे कभी वे अपना और ईश्वर का जो रिश्ता है वो दीपक और ज्योति के साथ बताते हैं की तरह बताते हैं, कभी चंदन और पानी के जैसा बताते हैं। तो अलग अलग उपमा के थ्रू रैदास जी ने अपना जो गहरा संबंध है वो ईश्वर के साथ बताया है इस पद में। तो प्रसंग में आप इतना लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नाम गंगा से लिया गया है जिसके कवि रैदास जी हैं। और इस पद में रैदास जी ने प्रभु के साथ अपने प्रेम और अपनी भावना, अपनी भक्ति को जो है भक्ति का वर्णन किया है और अलग अलग उपमा के द्वारा उन्होंने अपना संबंध प्रभु के साथ दिखाया है। तो इतना प्रसंग लिखना इनफ होगा। ठीक है, फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि देखिए व्याख्या यहाँ पर दे रखी है, मैं रीड कर देती हूँ। बाकी आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। हिंदी में आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको समझ में आता है पद तो उसको आप क्या कहते हैं आसानी से व्याख्या उसकी कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेट करके आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको शब्द अर्थ याद होने चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब कभी भी आप कोई पद पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके पद के नीचे आपको कुछ शब्दार्थ दिए होते हैं उसी पद के अनुसार, तो आप उन शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको व्याख्या करने में आसानी हो। ठीक है,
बाकी इस पद की मैं व्याख्या नीचे दी है तो वो रीड कर देती हूँ। देखिए संत रैदास जी कहते हैं कि आज उनके मन में भगवान राम का नाम इस प्रकार बस गया है कि वे उनसे अलग नहीं हो सकता। वे हर समय उनका स्मरण करते हैं। वे भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जैसे पानी में चंदन मिलकर अपनी सुगंध का मतलब होता है बेटा खुशबू, सुगंध हर अंग में फैला देता है, वैसे ही आपका प्रभाव मेरे जीवन के हर एक भाग यानी हिस्से में समा गया है, यानी मिल गया है। देखो इसमें रैदास जी जो है ना वो भगवान राम के बारे में कहते हैं कि राम का नाम मुझे इस तरह से रट गया है, इस तरह से मेरे अंदर बस गया है कि मैं उसको अपने से अलग नहीं कर सकता राम के नाम को। जिस तरह के कहते हैं पानी के साथ चंदन मिलकर अपनी सुगंध फैलाता है और एक हो जाता है, उसी तरह से प्रभु का नाम मेरे जीवन में इस तरह से मिल गया है जैसे चंदन पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि आप बादल के समान हैं और मैं मोर हूँ। जैसे मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होकर नाच उठता है, वैसे ही आपको देखकर मैं आनंदित हो जाता हूँ यानी खुश हो जाता हूँ। और जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर प्रेम पूर्वक उसे निहारता है, निहारते का मतलब होता है ताकते रहना, निहारता है यानी ताकता है, वैसे ही मेरा मन भी हमेशा आपकी ओर लगा रहता है। वे कहते हैं कि आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। जैसे दीपक और बाती मिलकर दिन रात प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार मैं हर समय आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ और मेरे जीवन में आपकी कृपा का प्रकाश बना रहता है। देखो यहाँ पर अब जो कवि रैदास है वो खुद को बादल के समान बता रहे हैं और भगवान को बादल के समान बता रहे हैं और ख़ुद को मोर कह रहे हैं कि प्रभु आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। जिस तरह मोर बादल को देखकर खुश होता है और नाचता है और जिस तरह क्या कहते हैं चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, प्यार से देखता है, प्रेम के साथ चांद को देखता है और खुश होता है, उसी तरह मैं भी आपको देखकर खुश होता हूँ और मेरा जो मन है वो आपको देखकर आनंदित होता है। जिस तरह दीपक जो है वो बाती के साथ जलकर दिन और रात में प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी तरह आप मेरे मन में बसकर मेरे अंदर प्रकाश फैला रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जैसे धागा मोतियों को पिरोकर सुंदर माला बनाता है, वैसे ही मैं आपसे जुड़कर पूर्णता प्राप्त करता हूँ। फिर देखो वे कहते हैं कि भगवान को कि आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जिस तरह मोती धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बना देता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके साथ जुड़कर खुद को पूर्णता का मतलब होता है पूरा महसूस करता हूँ और जैसे सोने में सुहागा मिलाकर उसकी शोभा बढ़ जाती है, यानी कि जब सोने में सुहागा को मिला दिया जाता है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, वैसे ही आपके साथ जुड़कर मेरा जीवन और भी सुंदर और श्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छा और ऊंचा, मेरा जीवन भी सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। अंत में वे कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। और रैदास जी इसी प्रकार सच्ची और समर्पित भक्ति करते रहते हैं। अंत में वे कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं और मैं आपका दास यानी कि एक नौकर हूँ। और अंत में रैदास जी इसी तरह निस्वार्थ सच्ची जो भक्ति है, प्रेम है, वो राम के प्रति समर्पित करते हैं। तो ये थी इस पद की व्याख्या। इसको आप 1 से 2 बार पढ़िएगा और आप अपने तरफ से भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कि आपको हिंदी के ही शब्दों का इस्तेमाल करना है, बहुत आम भाषा नहीं लिखनी है। फिर इसका ये देखिए दूसरा पद है, जो तुम तोरी राम में नहीं तोरी, तुम सो तोरी कवन सो जोरी, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा, मैं अपना मन हरि से जोरूं, हरि सो जोरी सबन सो तोरो, सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। तो प्रसंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही आपको प्रसंग लिखना है।
व्याख्या इसकी मैं रीड कर देती हूँ। संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे अपना संबंध तोड़ भी दें तब भी मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यदि मैं आपसे अलग हो जाऊं तो फिर मैं किससे अपना संबंध जोड़ूंगा। तो देखो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु से कि प्रभु मैं आपसे आप अगर मुझसे संबंध तोड़ भी दें तब भी मैं आपसे संबंध यानी कि रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि यदि आप मुझसे अलग हो भी जाए तो भी मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा। वे आगे कहते हैं कि उन्हें ना तो तीर्थ यात्रा करने की चिंता है और ना ही व्रत उपासना करने की कोई भय, भय का मतलब होता है डर, कोई भय, क्योंकि उन्हें केवल आपके चरण कमलों का ही एकमात्र सहारा और विश्वास है। वे कहते हैं कि वे जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनके लिए आप जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। देखिए यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि उन्हें किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की चिंता नहीं है कि मुझे किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है या कोई व्रत उपवास करने हैं, उन्हें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। वे ना तो किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की चिंता करते हैं, ना ही व्रत या उपवास करने की चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल राम के जो कमल चरण हैं उनका ही एकमात्र सहारा है, उन्हीं पर वे विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ सिर्फ आपकी ही पूजा करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ आप ही हैं और आप जैसा कोई दूसरा देवता मेरे लिए नहीं है। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है और भगवान से जुड़कर उन्होंने संसार के अन्य सभी संबंध तोड़ दिए हैं। अंत में वे कहते हैं कि मैंने जो अपना मन है वो सिर्फ राम के साथ जोड़ा है, भगवान अपने प्रभु के साथ जोड़ा है और उनके साथ अपना मन जोड़ा है। इसको मैं किसी और के साथ नहीं जोड़ सकता। संसार की अन्य सभी बंधन, सभी रिश्ते मैंने तोड़ दिए हैं। वे कहते हैं कि दिन रात हर समय उन्हें केवल आपसे ही आशा रहती है और वे अपने मन, कर्म, वचन से यही बात कहते हैं कि वे पूरी तरह भगवान की भक्ति में ही समर्पित रहेंगे। वे देखो आगे कहते हैं कि रात दिन वे हर समय सिर्फ राम से ही आशा लगाते हैं। वे अपने कर्म से, मन से, वचन से सिर्फ यही बात कहते हैं कि वे पूरी तरह भगवान की ही भक्ति में समर्पित रहेंगे, भगवान की भक्ति में ही लीन रहेंगे। तो इस तरह आपका ये दूसरा पद भी बेटा हो जाता है। इसमें सिर्फ आपके 2 ही पद थे, ठीक है। और आपका जो काव्य खंड है उसका पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। आगे आपके ये क्वेश्चन आंसर है जिसे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी बच्चा मेरी वीडियो पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन बच्चों तक भी क्या कहते हैं मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो उन बच्चों को भी क्या कहते हैं पढ़ाई में कोई मुश्किल ना हो और अपना सिलेबस पूरा करने में उन्हें मदद मिल सके। चलिए अब हम अपने आगे के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं तो वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।